हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन हॉरर फिल्म गैंगनम ज़ॉम्बी। इसे 2023 में रिलीज किया गया है और यह मूवी काफ़ी बढ़िया होने वाली है अगर एक ज़ॉम्बी लवर है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कहानी की शुरुआत होती है तो चोर आदमियों को दिखाते हुए ये जेवर की चोरी कर रहे होते हैं। वो लोग जेवर तो चोरी कर लेते हैं पर उस जगह पर एक बिल्ली थी जो एक चोर पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर बिल्ली के पंजे गड़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी पागल सा होने लगता है और अपने ही साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा था तभी इसी हाथापाई में वो पानी में गिर जाता है और वहां से पहुंच जाता है गंगनम शहर में। जब वो पानी से बाहर आता है तो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो अब शहर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद ह्यूनसुक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सोकर उठा है और फ्रेश होकर अपने काम पर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो शहर में आ गया था वो एक जानवर को मारकर खा रहा था। वो आदमी अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदला नहीं है। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब वो भाग जाता है और टकराता है ह्यूनसुक से। वो भी उस आदमी से बात करने ही वाला था तभी उसे अपनी एक दोस्त नजर आती है जिसका नाम मिंजिन था। उसको कुछ लड़के वहां पर तंग कर रहे थे, इसीलिए यूनसुक उसकी मदद करता है। उन लड़कों को वहां से मारकर भगा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूनसुक भी लड़ाई में काफी माहिर था। यूनसुक मिंजिन दोनों एक जगह पर काम करते थे जहाँ पर इन दोनों का ऑफिस था। वो एक नई बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग को चेकिंग करने एक इंस्पेक्शन लेडी आने वाली थी। वो थोड़ी सी खड़ूस थी। वहीं यूनसुक और मिंजिन दोनों एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। हम यहीं पर यूनसुक के बॉस को भी देखते हैं जिसकी नजर हमेशा मिंजिन पर रहती थी, जो बात यूनसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो खुद मिंजिन को बहुत पसंद करता था। उधर यूनसुक का एक दोस्त भी था जो इनके साथ काम करता था। दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आ गया था और उसकी नजर यूनसुक के ऑफिस के बिल्डिंग पर थी। टीवी में भी उसी ज़ॉम्बी के बारे में दिखाया जा रहा था। वो देखकर यूनसुक ने पहचान लिया था कि ये वही शख्स है और अब ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी इनके एरिया में घूम रहा था। और थोड़ी देर बाद यूनसुक के ऑफिस में पानी वाला आता है। तभी उसका बॉस उसको देखकर छुप जाता है क्योंकि इनका काम इतना खराब था कि ये पानी वालों को भी पैसे नहीं दे पाए थे। खैर पानी वाला वहां से चला जाता है। जब वो अपने गाड़ी के पास जाता है तो उसको वही ज़ॉम्बी ने आकर काट लिया था और उसका खून पीने लगता है। जब वो ज़ॉम्बी पानी वाले को मारकर खड़ा होता है और अपना फेस गाड़ी के शीशे में देखता है तो खुद को देखकर रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि ज़ॉम्बी के अंदर कहीं न कहीं इंसानियत बाकी थी, पर अब वो और भी ज्यादा पागल होने लगता है। उधर बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन लेडी जब वॉशरूम को चेक करती है तो गार्ड को बहुत डांटती है और कहती है इतने गंदे वॉशरूम हैं, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से निकलवा दूंगी। पर तभी वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनती है। अब इंस्पेक्शन लेडी बाहर आती है तो बिल्डिंग में एक भगदड़ मची हुई थी। एक ऑफिस के अंदर से लोग भाग रहे थे। इंस्पेक्शन लेडी जब देखती है तो उसके होश उड़ गए थे। उस ऑफिस में बहुत सारे ज़ॉम्बी बन चुके थे। उस गैंगनम ज़ॉम्बी ने बहुत से लोगों को काट लिया था और अपने जैसे ज़ॉम्बी बना दिया था। यहाँ से शुरू हुई थी सबकी बर्बादी। इंस्पेक्शन लेडी सबसे पहले गार्ड से कहकर सारे बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर देती है ताकि एक भी ज़ॉम्बी बाहर न जा सके। तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पीछे आ गया था। वो एक गार्ड को काट भी लेता है पर इंस्पेक्शन लेडी बच गई थी। उधर वो गार्ड जो दरवाजे बंद कर रहा था अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ गया था और देखते ही देखते दर्जनों ज़ॉम्बी उसके सामने थे। सब उस गार्ड पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्शन लेडी सभी से मदद मांग रही थी पर बिल्डिंग में कोई नहीं था। तभी वो यूनसुक के ऑफिस में पहुंचती है और सारी कहानी बताती है पर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। जब वो टीवी पर सबको गैंगनम ज़ॉम्बी दिखाती है और कहती है कि यही है वो आदमी जिसने सारी बिल्डिंग में इंसानों को काट कर जानवर में बदल दिया है। ये बात सुनकर कुछ लोग वहाँ पर सीरियस हो गए थे। यूनसुक का बॉस कहता है अगर ये बात सच है तो क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं जिससे हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। अब ये सभी वीडियो बनाने चले जाते हैं सिवाय एक गार्ड के जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। उसके हाथ में अब दर्द हो रहा था। वो समझ चुका था वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। उधर बाकी के लोग जब वीडियो बनाने गए थे वो हल्का सा दरवाजा खोलकर वीडियो बनाते हैं पर एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेता है और मिंजिन को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी ज़ॉम्बी भी उसके पास आने लगे थे लेकिन यूनसुक सही समय पर दरवाजे को बंद कर देता है और ये दोबारा से ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। यूनसुक के बॉस को भी एक अच्छी वीडियो मिल गई थी लेकिन तभी ये अपने सामने गैंगनम ज़ॉम्बी को देखते हैं। अब यूनसुक उससे लड़ता है और उसका मुकाबला करता है पर आखिर में ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ रहा था।
वो ज़ॉम्बी उसके बॉस पर भी हमला करने वाला था, पर बॉस अपनी जान बचाने के लिए युनसुक के दोस्त को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है। यहाँ युनसुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था, वो बेचारा यहाँ पर मारा गया। ये सब अपने ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर युनसुक अपने बॉस से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी दोस्त मारा गया। मिंजिन उसकी लड़ाई छुड़वाती है। इंस्पेक्शन लेडी वहाँ पर सबको बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैंने सारे दरवाजों को बंद करवा दिया है, हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला कर देता है, जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा था। वो भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था, पर युनसुक उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस लेडी को काट लिया था। मिंजिन और बॉस जब बाहर आते हैं तो बाहर एक ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देता है। एक बार फिर से बॉस अपनी जान बचाने के लिए मिंजिन को ज़ॉम्बी के आगे फेंक दिया था, मगर सही वक्त पर युनसुक आकर मिंजिन को बचा लेता है और ज़ॉम्बी ने बॉस को काट लिया था। बिल्डिंग में हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। अब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 इंसान बचे थे, युनसुक और मिंजिन। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में ये जगह पर रुककर आराम करते हैं। मिंजिन थक कर सो गई थी, तभी ये अपने सपने में देखती है कि बॉस ने उसे काट लिया है और वो डर कर उठ जाती है। तभी यहाँ पर युनसुक को एक आइडिया आता है, वो एक रेडियो को चलाकर लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बी उसके पास जाएं और बिल्डिंग के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाए, जिससे ये आसानी से बिल्डिंग से बाहर जा सकते हैं। उस रेडियो की आवाज़ सुनकर बेहोश ज़ॉम्बी भी जाग गए थे। जब ये जल्दी जल्दी से भाग रहे थे तभी युनसुक का दोस्त जूस भी ज़ॉम्बी बन गया था। वो इनका रास्ता रोक लेता है। युनसुक उन्हें समझाने की कोशिश करता है। उधर बॉस के ज़ॉम्बी ने भी मिंजिन को पकड़ लिया था। यहाँ पर मिंजिन का सपना सच हो जाता है। अपने और युनसुक की जान बचाने के लिए बेसबॉल बैट से इन पर हमला करती है। हिम्मत करके ये दोनों आगे बढ़ते हैं। जब ये मदद के लिए फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी बंद थे। तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पास आ गया था। उधर रेडियो भी बंद हो जाता है। नीचे बाहर जाने का एक ही रास्ता था और वो था ज़ॉम्बी के बीच में से। ये दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बी के दरमियान से गुजरते हैं। युनसुक अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को पीछे कर रहा था। मिनी अपना बेसबॉल बैट इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को मार रहे थे। यहाँ पर ज़ॉम्बी हद से ज़्यादा थे। ये दोनों किसी न किसी तरह से सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं, मगर ऊपर से भी ज़ॉम्बी आ रहे थे और नीचे से भी। ये दोनों दरमियान में फंस चुके थे। ये दोनों फर्स्ट फ्लोर तक तो पहुंच जाते हैं, पर वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। ये बचकर वहाँ से भागते हैं और कार पार्किंग एरिया में आ गए थे। यहाँ भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी आ रहे थे। तब युनसुक मिंजिन को गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को बंद कर देता है और खुद अकेले ही ज़ॉम्बी से मुकाबला करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी गाड़ी के अंदर मिंजिन को घेर लेते हैं। ज़ॉम्बी की तादाद बढ़ने लगी थी, जिससे गाड़ी में रेडियो भी चल जाता है। फिर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बी आना शुरू हो गए थे। युनसुक लड़ते लड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, पर यहाँ पर भी इनके पीछे ज़ॉम्बी आ रहे थे। युनसुक उनसे बहुत लड़ता है। आखिर में सारी ज़ॉम्बी ने युनसुक के ऊपर चढ़ गए थे। यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि युनसुक भी अब मर जाएगा, पर ऐसा नहीं था। सही वक्त पर मिंजिन फायर एस्टिमेशन लेकर आती है और सारे ज़ॉम्बी के ऊपर स्प्रे कर करके उनसे दूर कर देती है। यहाँ सारे ज़ॉम्बी तो भाग गए थे, पर जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर गैंगनम ज़ॉम्बी, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, जो युनसुक पर हमला कर देता है, वो उसके हर वार का पलटवार भी कर रहा था। उसके ऊपर मार का भी कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक युनसुक गैंगनम ज़ॉम्बी से लड़ता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन लेडी भी आ जाती है। गैंगनम ज़ॉम्बी इनसे मर तो नहीं रहा था, पर मिंजिन उसको धक्का दे देती है और युनसुक उसको तब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद नहीं होता। ये दोनों सोचते हैं गैंगनम ज़ॉम्बी मर गया है, पर तभी पीछे से इंस्पेक्शन लेडी ज़ॉम्बी बनकर युनसुक की टांग पर काट लेती है। मिंजिन बेसबॉल बैट से उसे भी मार देती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। युनसुक मिंजिन से कहता है कि तुम्हें अब अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाना होगा, और सैड सा गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। मिंजिन को यह बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता था। ये दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। जब यह मिंजिन को छोड़ने के लिए खड़ा हुआ था, तभी कोई चीज नीचे आकर गिरती है, और वो था इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत। इसका मतलब ये था कि युनसुक पर कोई भी वायरस का असर नहीं हुआ था। अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पर जाते हुए दोनों बेवकूफ़ी कर जाते हैं। दोनों ने ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। तो कहानी के आखिर में हम देखते हैं गैंगनम ज़ॉम्बी, जो अभी भी जिंदा था, वो भी उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। मतलब ये बर्बादी पूरे शहर में फैलने वाली थी और अब शुरू होने वाला था ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।